जय श्री हरि। भक्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य दिन जो कि भगवान विष्णु के भक्तों के लिए अत्यंत ही पावन और महत्वपूर्ण होता है। देवशयनी एकादशी, जिसे आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हिंदू पंचांग में इसका विशेष स्थान भी है। तो जानते हैं इस दिन का महत्व, व्रत की विधि, इससे जुड़ी पौराणिक कथा और रोचक तथ्य। सबसे पहले बात करते हैं देवशयनी एकादशी क्या है और क्यों लोगों में जनमानस में इसकी इतनी प्रतिष्ठा है। दर्शकों, देवशयनी एकादशी हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है, यानी भगवान विष्णु 4 महीने के लिए दिव्य योग निद्रा में चले जाते हैं। 2025 में एकादशी 6 जुलाई रविवार को पड़ रही है। देव का अर्थ है भगवान से और शयन का अर्थ होता है सोना, नींद में चले जाना। इसलिए इस दिन को देवों की नींद की शुरुआत का दिन भी कहा जाता है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर जाकर के योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको कि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, को पुनः जागते हैं। दर्शकों, जानते हैं क्या है देवशयनी एकादशी का धार्मिक महत्व। देवशयनी एकादशी के महत्व केवल एक व्रत का नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए शुभ समय की समाप्ति और आत्मचिंतन की शुरुआत का संकेत होता है। इस दिन से शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं, क्योंकि चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है, बरसात का समय शुरू हो जाता है। भारतवर्ष में यह समय मानसून का होता है। यह समय एक स्थान पर रहने का, भक्ति, संयम, साधना का माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है, भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं क्या है देवशयनी एकादशी की व्रत विधि, कैसे करते हैं पूजन और कैसे करना है उपवास। सबसे पहले बताते हैं व्रत विधि करना कैसे है। एक दिन पूर्व 10वीं तिथि को रात्रि को सात्विक भोजन करके व्रत का संकल्प करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके पीले या फिर सफेद कपड़े वस्त्र धारण करें। घर में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से स्नान करा करके पीले फूल, चंदन, तुलसी, धूप आदि दीपों से पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। दिन भर उपवास करें, निर्जला या फलाहार या जल के साथ अपनी क्षमता अनुसार। रात में भी भजन कीर्तन आदि करें, सोने से मतलब दिन में सोना नहीं है। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान पुण्य करके व्रत का पारायण करें। अब जानते हैं पौराणिक कथा क्या है देवशयनी एकादशी की कथा। शास्त्रों के अनुसार एक बार राजा मानधाता के राज्य में घोर अकाल पड़ गया था। ना ही वर्षा हो रही थी, ना ही फसल उग रही थी। तब उन्होंने महर्षियों से उपाय पूछा। संतों ने उन्हें देवशयनी एकादशी के व्रत करने की सलाह दी। राजा ने पूरे नियम के साथ यह व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से वर्षा हुई, प्रजा में सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। इस कथा के कथन से सिद्ध होता है कि सच्चे मन से किया गया व्रत जीवन में चमत्कार ला सकता है। दर्शकों, अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले बताते हैं क्या करना है। सबसे बड़ी बात, भगवान की पूजा करें, भगवान की भक्ति करें, तुलसी दल चढ़ाएं, मंत्र जप करें, ब्राह्मणों को दान इत्यादि करें। क्या नहीं करना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है। अनाज, चावल, प्याज, लहसुन और इसके साथ ही शराब इत्यादि का भी सेवन इस दिन नहीं करना है। झूठ नहीं बोलना है, निद्रा को त्यागना है, दिन में द्वेष से बचना है। रात्रि को यदि जागरण करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। दर्शकों, बताते हैं कि इस समय देवशयनी एकादशी को महाराष्ट्र के पंढरपुर में दिव्य यात्रा भी होती है। महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी के दिन लाखों वाराकरी पंढरपुर से भगवान विठ्ठल विठोबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह यात्रा भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होती है, जो पूरे देश को एक सूत्र से बांध देती है। तो दोस्तों, astroswamiji.com आपके लिए लाए थे ये भक्ति में प्रस्तुति। मैं हूं आचार्य के जोशी। देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और संयम का महापर्व है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब भगवान विश्राम में चले जाते हैं, तब मनुष्य को जागना चाहिए, अपने कर्म, अपने मन और अपनी आत्मा की ओर चलना चाहिए। आप सभी को पुनः एक बार देवशयनी एकादशी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।